तो शुरू करते हैं जी पाइथन फॉर एवरीवन। तो इस पूरे कोर्स में हम पाइथन को बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे और इस तरह से समझाएंगे अगर आप छोटा सा बच्चा भी है तो बिल्कुल उसके उसे आराम से समझ पाएगा। इस कोर्स को करने के बाद आप बिल्कुल जीरो से लेकर एक एक्सपर्ट पाइथन डेवलपर बन जाएंगे और आप इसके बाद आराम से वेब कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं, आप उसके बाद गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं। द अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटलेस। ठीक हो गया। और मेरा पढ़ाने का स्टाइल इस तरह से होगा कि मैं हर एक चीज को प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के जरिए हम समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं जनाब। My name is Nurullah Khan Niazi and I am a data scientist and machine learning engineer. Currently, I am a lecturer in Rifa International University, जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग बिल्कुल बेसिक से पढ़ा लेकर एडवांस तक पढ़ाते हैं और मेरे 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है विद पाइथन। आई हैव ओवर 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने इसे हर तरह से यूज किया, मैंने इसे वेब के लिए यूज किया, मैंने इसे मशीन लर्निंग के लिए यूज किया, डेटा साइंस के लिए यूज किया, एंड आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर लाइक 4 to 5 years। ठीक हो गया जनाब। तो हम आप शुरू करते हैं सबसे पहले पाइथन फॉर एवरीवन। तो सबसे पहले हम उस वेबसाइट पे आते हैं जहां से हम पाइथन का अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आके हम सबसे पहले आपको गूगल पे जाना पड़ेगा और वहां पे आप लिखेंगे replit.com। उसके बाद आपके पास ये पेज आएगा। तो इस पे जाके आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएंगे जहां पे हम अपना कोड लिखेंगे और वहां पे कोड एग्जीक्यूट होगा और हमें साथ साथ उस कोड की आउटपुट शो होगी। तो स्टार्ट करेंगे, ये पेज आएगा आपके पास। सबसे पहले आपने जाना है जनाब साइन अप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने सिंपली कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना है और आपने अपना अकाउंट सिलेक्ट करना है जिस गूगल अकाउंट से आप इस पे अकाउंट बनाना चाहते हो। जैसे कि मेरे पास 2 अकाउंट्स इस गूगल के हैं तो मैं पहले वाले से अपना यहाँ पे अकाउंट बनाऊंगा। मैं जस्ट सिंपल क्लिक करूंगा और मेरा अकाउंट यहाँ पे लाइव हो जाएगा, बन जाएगा। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास सबसे पहले आएगा। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट में टॉप पे क्रिएट रेपल पे क्लिक करना है जनाब। तो उसके बाद आपने यहां से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन आपने क्या करना है, सिंपल पाइथन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपनी फाइल का टाइटल देना है, नाम देना है। जो इस फाइल का नाम आप दोगे वो सिंपल मैं नाम दे देता हूं जनाब के लेक्चर 1। उसके बाद सिंपल आपने क्रिएट रेपल पे क्लिक करना है और आपकी पहली पाइथन की फाइल जनाब बन चुकी है। ठीक हो गया जनाब। तो आपकी जर्नी पाइथन की ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद सबसे पहले हम आते हैं इस इंटरफेस में। आप अगर देखें तो 2 पार्ट्स हैं सिंपली। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एक पार्ट है, यहाँ पे क्लिक करता हूं तो ये इसका दूसरा पार्ट है। यहाँ पे मैं अपना कोड लिखूंगा। अब भी आप परेशान ना हो कि मैंने क्या लिखा है, सिंपली आप ये देखें कि यहाँ पे मैं अपना कोड लिखूंगा। जो भी पाइथन का कोड होगा और यहाँ पे मुझे उसकी आउटपुट शो होगी। ठीक हो गया जनाब। तो आज का अपने पहले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं जनाब। तो पाइथन फॉर एवरीवन एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर नूरुल्लाह खान। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक, तो स्ट्रिंग। अच्छा, तो स्ट्रिंग होता क्या है, बिल्कुल आसान अल्फाज में। स्ट्रिंग आपके घरों में तस्बीह तो आपने देखी होगी, आपने नेकलेस देखा होगा। तो अगर आप उसमें गौर से देखें, जैसे तस्वीर में देखें, तो छोटे छोटे मिनके होते हैं जो आपस में कंबाइंड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एक धागे के जरिए, और वो कट्ठे उसको उनका आपका इकट्ठा मिलाया होता है। जिस तरह इसी तरह से अगर आप नेकलेस को देखें, जिस तरह से सामने मेरे पिक्चर है, तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि स्ट्रिंग है। ठीक हो गया। तो छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ देना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ठीक हो गया। जिस तरह से ये सामने मेरे एक पिक्चर है नेकलेस की। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो प्रोग्रामिंग में अगर हम बात करें, पाइथन के अंदर अगर हम बात करें, तो इस तरह से कीबोर्ड पे आपके पास 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर Z तक जो कैरेक्टर्स हैं छोटे छोटे, अगर उनको अगर हम आपस में कंबाइन कर देते हैं, जोड़ के इस तरह से लिख देते हैं 2 डबल कोट्स के दरमियान में, तो वो उसका मतलब ये है कि हमने उसको एक तस्बीह की तरह, एक नेकलेस की तरह उसको आपस में छोटे छोटे टुकड़ों को, कैरेक्टर्स को जोड़ दिया है और वो बन गया है हमारा एक स्ट्रिंग। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि है प्रिंट फंक्शन। अच्छा, एक फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज लाइक एक मशीन होती है
जिसमें आप कोई भी इनपुट देते हो, कुछ भी उसमें इनपुट करते हो और वो उस पे कुछ ना कुछ प्रोसेस करती है और वो आपको एक आउटपुट देती है। जिस तरह से मैं एक आसान सी मिसाल यहाँ देखूँ, तो एक पोटैटो है, एक आलू है, अगर आप एक मशीन आपने देखी होगी जो कि जिसमें आप पोटैटो डालते हो और वो एक पर्टिकुलर शेप में उस पोटैटो को जब उस आलू को काट देती है, तो बेसिकली आप वो इनपुट जो है आपको वो पोटैटो है और वो आप मशीन में आप डालते हो और वो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट देती है। जिस तरह से अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने पोटैटो एक मशीन में डाला और वो एक पर्टिकुलर शेप में कट के आ गया, तो ये मेरी इनपुट थी आलू और आउटपुट ये आ गया, और दरमियान में जो चीज यूज हुई है, जो मशीन यूज हुई है, उसे हम फंक्शन कह रहे हैं बेसिकली। ठीक हो गया? तो फंक्शन में हम कुछ ना कुछ देंगे और फंक्शन उस पर कुछ ना कुछ प्रोसेस करेगा जो कि उसके अंदर लिखा हुआ है, और वो कुछ ना कुछ हमें आउटपुट देगा। ठीक हो गया? चलें जनाब, अब हम चलते हैं कोड पे। अब हम चलते हैं अपने फाइल के अंदर, पाइथन की जो फाइल हमने बनाई थी वहां पे चलते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकली जो स्ट्रिंग मैंने अभी कहा है कि जो छोटे छोटे कैरेक्टर से छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के बनता है, वो किस तरह होता है। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप अपने कीबोर्ड पे आए तो शिफ्ट और एंटर के लेफ्ट वाला, जो शिफ्ट और एंटर के जो लेफ्ट वाला बटन है, उसमें अगर आप देखें तो डबल कोट्स बने होंगे। अगर शिफ्ट और वो बटन दबाएं तो आपके डबल कोट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है। तो ये आपकी बाउंड्री है, ये आपकी वो कह लो कि इसके दरमियान में जो भी चीजें आप लिखोगे वो आपस में जुड़ जाएंगी, जिस तरह से तस्बीह या नेकलेस में वो छोटे छोटे मिन के जुड़ जाते हैं। ठीक हो गया? तो इसमें मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ हेलो। तो ये अब हेलो में कितने कैरेक्टर्स हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच कैरेक्टर्स हैं। ठीक हो गया? पांच टुकड़े हैं, और वो डबल कोट्स के जरिए मैंने उसको क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया, और इसको हमने क्या कह दिया, पूरे को स्ट्रिंग। ठीक हो गया? अब दूसरा पार्ट आता है फंक्शन का। हम बिल्कुल जो बेसिक हमारा पाइथन के अंदर फंक्शन है उसे हम कहते हैं प्रिंट। प्रिंट करता क्या है जनाब? चलो उससे पहले देखते हैं कि उसे लिखते कैसे हैं। तो हम आउटपुट के जरिए देखेंगे कि वो करता क्या है। ठीक हो गया? तो हम लिखते हैं PRINT, प्रिंट। ठीक हो गया? ये उस मशीन का या उस फंक्शन का नाम है, और फिर हम इसकी बाउंड्री डिफाइन करेंगे जिसके अंदर हम इसको इनपुट देंगे। ठीक हो गया? तो इसकी बाउंड्री डिफाइन करने के लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट पे क्लिक करना है अपने कीबोर्ड पे, और टॉप पे अगर आप देखें तो आपका 1 से लेकर 0 तक जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं कीबोर्ड पे, उसमें अगर 9 पे देखें आप, तो शिफ्ट और 9 पे जब आप क्लिक करेंगे, सॉरी, शिफ्ट और 9 पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका ओपनिंग ब्रैकेट आ जाएगा। इसको बोलते हैं ओपनिंग ब्रैकेट, या हमारी जो प्रिंट है फंक्शन उसकी जो बाउंड्री का पहला हिस्सा। ठीक हो गया? उसके बाद हम जो स्ट्रिंग खत्म हो रहा है जहां पे डबल कोट्स, उसके बाद हम उसकी दूसरी ब्रैकेट डालेंगे और शिफ्ट जीरो जो आपके पास डला हुआ है, शिफ्ट और जीरो दबाएंगे, तो इस तरह से प्रिंट जो फंक्शन है हमारा, उसकी जो बाउंड्री आ गई ओपनिंग ब्रैकेट, और ये क्लोजिंग ब्रैकेट, ये उसकी बाउंड्री आ गई। और उसके अंदर हमने क्या डाला, एक स्ट्रिंग, जो कि बेसिकली बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे कीबोर्ड पे वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास आ गया अपनी हमारी पाइथन की पहली लाइन। तो इसमें हम इस जो हमारा स्ट्रिंग है उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो हम अंदर आते हैं और हेलो के आगे हम स्पेस डालते हैं और फिर हम लिखते हैं वर्ल्ड। ठीक हो गया? तो जब भी कोई बंदा दुनिया में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करता है सीखना, तो उसका पहला जो बेसिकली स्ट्रिंग होता है या पहला मैसेज होता है वो क्या होता है, हेलो वर्ल्ड। तो वो हम लिखते हैं जनाब। तो आ, हमने लिखा हेलो वर्ल्ड और हमने क्लिक किया ऊपर रन पे। तो आपका दूसरा जो पार्ट है जहां पे यहाँ पे आपकी आपको उसकी आउटपुट शो हो जाएगी। जहां पर अगर आप देखें तो यहाँ पे उसको आउटपुट शो कर रहा है। तो बेसिकली प्रिंट फंक्शन का काम क्या है कि कोई ना कोई वो स्ट्रिंग लेगा, उस स्ट्रिंग पे कुछ प्रोसेस करेगा और वो क्या करेगा, आपकी स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। सिंपल सा इसका काम है। ठीक है? जिस तरह से हमने एक एग्जांपल देखी थी, एक मशीन है उसमें आप आलू डालते हो या पोटैटो डालते हो और वो आपको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के वापस दे देती है। तो ये भी कुछ इस तरह से कर रहा है कि हम उसे स्ट्रिंग दे रहे हैं और वो आउटपुट में एक मैसेज प्रिंट कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। ठीक हो गया? तो ये हमारा पहला लेक्चर था और हमारे पहले दो पाइथन के कॉन्सेप्ट थे। ठीक हो गया? तो आज का जो लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसके बाद हम इंशाल्लाह और भी एडवांस चीज़ें हम इस कोर्स, इस हमारे जो कोर्स है इसकी सबसे मेन जो खासियत है वो ये है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम बिल्कुल जीरो से लेकर जा रहे हैं एडवांस तक, और हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बेसिक, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट प्लस और एडवांस। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जीरो से लेकर बिल्कुल आपको कोई पाइथन नहीं आती, बिल्कुल जीरो से आपको लेके हम लोग एक्सपर्ट लेवल तक लेके जाएंगे, ताकि इंशाल्लाह आप जब कोर्स खत्म करो तो आप अपने आप को पाइथन एक्सपर्ट लिख सको। ठीक हो गया?
और मैं आपको अलोंग द वे बच्चों की तरह एक एक चीज बताऊंगा, बिल्कुल आसान अल्फाज में, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स से। जिस तरह से अभी मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी, उससे भी ज्यादा आसान मिसालों से मैं आपको समझाऊंगा, और इंशाल्लाह हम मिलके इसको लेके बेसिक से लेके चलेंगे एडवांस तक। और अब हम इसको यहाँ पे पहले लेक्चर को स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह। अब जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तो हम इसको आगे एडवांस पे लेके जाएंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, फॉर लूप क्या होता है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इफ क्या होता है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। इससे बेसिक से लेकर हम एडवांस तक जाएंगे, ताकि आप वेब स्क्रैपिंग कर सको। आप वेब के थोड़ी बेसिक्स हम करेंगे, डेटा साइंस की बेसिक्स करेंगे इंशाल्लाह। और ताकि आप ये कोर्स करने के बाद आगे आपने जो भी डोमेन सेलेक्ट करनी है उससे रिलेटेड वो आप आराम से कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एंड